अब तक शायद आप जान चुके हो और या ना जानते हो, अगर ना जानते हो तो लिख देता हूं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होती है। ये m जाहिर कर रहा है किसको, स्लोप को इस स्ट्रेट लाइन के, और इस पर हम पिछली कई वीडियोस में बात करते रहे। और ये दरअसल किसी भी स्ट्रेट लाइन का झुकाव है, ढलान है, जबकि b किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए उसका y इंटरसेप्ट होता है। अगर कोई इक्वेशन y इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखी हुई है तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, अगर x इज इक्वल टू 0 हो, यानी x 0 के बराबर हो, तो जो y की वैल्यू होगी वो उसका y इंटरसेप्ट कहलाएगी। तो y इज इक्वल टू m टाइम्स 0 प्लस b। तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये 0 हो गया, m को हमने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। तो यहां पर y इज इक्वल टू b, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, b। इसी तरीके से अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने x को 1 बढ़ाया, और ये देख ली कि y इंटरसेप्ट जो है वो मकाम है जहां से ये स्ट्रेट लाइंस y एक्सिस को काटती हुई गुजर रही हैं, और इस पर हम अगली वीडियोस में भी कुछ एग्जांपल्स को ही करेंगे। तो अब अगर अगला पॉइंट x इज इक्वल टू 0 के बाद मैं कहता हूं एक मैं राइट वर्ड डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ बढ़ा, यानी x इज इक्वल टू 1 हो गया, मैंने 1 यूनिट का फासला तय किया एक्स एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y हो जाएगा m टाइम्स 1, m टाइम्स 1 यानी m प्लस b। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के, 1, m प्लस b। अब अगर आप चाहें वेरीफाई करने की गरज से इन दोनों पॉइंट्स को लेकर आप स्लोप मालूम कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो m प्लस b ये पॉइंट 2 या एंड पॉइंट है, माइनस दूसरे पॉइंट का की y वैल्यू नेगेटिव b, यानी कि इसको माइनस करूंगा। इसी तरीके से पहला पॉइंट, दूसरे पॉइंट का 1 x वैल्यू, और दूसरे पॉइंट की, पहले पॉइंट की भी x वैल्यू को उसमें से मैं माइनस कर दूंगा। तो डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x, दरअसल यही बात है। तो ये b और माइनस b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक में से सिफर निकालेंगे एक ही बचेगा। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स जो है वो m के बराबर आ जाएगा, यानी ये दर हकीकत स्लोप ही है इस स्ट्रेट लाइन की। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी दरअसल उसी किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप और इंटरसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए बयान करने का एक तरीका। अब यहां पर हमारे सामने 1, 2, 3 ABC 3 स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं, और हमें इनको देखते हुए हमें इनके y इंटरसेप्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन हमें इनकी स्लोप मालूम करनी है। तो सबसे पहले a प्रॉब्लम यानी कि इक्वेशन ए पर आते हैं, या लाइन ए पर आते हैं। तो लाइन ए के लिए अगर आप गौर से देखें, मैं कोई ऐसा पॉइंट लूंगा जहां पे मुझे होल नंबर मिल जाए। तो यहां पर आप देखिए तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं यहां से 1, 2, 3 चलूंगा, डेल्टा x अगर 3 होगा, मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो y की वैल्यू में 2 की कमी आ जाएगी। ये देखिए y की वैल्यू में 2 की कमी आ जाएगी, यानी ये -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो स्लोप क्या होगा, डेल्टा y ओवर डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले तो डेल्टा x जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा और डेल्टा y जो है न्यूमरेटर में जाएगा। तो ये -2/3, यानी कि अगर मैं राइट वर्ड डायरेक्शन में सीधे हाथ की तरफ 3 यूनिट चलूंगा तो मैं y में 2 नीचे जाऊंगा, और उसका जो y इंटरसेप्ट है, अगर y इंटरसेप्ट देखें तो वो इसके मुकाबले में, मैं जब 1 बढ़ूंगा आगे इस पॉइंट के मुकाबले में, जो कि तो ये स्लोप हो गई। अब जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट के लिए मैं इस इनिशियल पॉइंट से जब राइट वर्ड साइड पे देखिए, यहाँ पर ये मैं बिल्कुल x एक्सिस को टच करूँ, कितनी वैल्यू होगी, मैं जब यहां से जाऊंगा तो y की x में 1 कमी हुई, तो y की वैल्यू में 2/3 के हिसाब से कमी आएगी, 2/3 के हिसाब से। यानी कि ये जो पूरी की पूरी हाइट होगी इस पॉइंट की, जब ये y एक्सिस को छू रहा होगा तो ये होगी 4/3, 4/3 के बराबर होगी। तो यहां पर मैं b इज इक्वल टू 4/3 लिख देता हूं। अब मैं इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो y इज इक्वल टू स्लोप इसकी है -2/3 टाइम्स x आ गया फार्मूले का, और प्लस 4/3 जो कि इसका y इंटरसेप्ट है। अब b, मैं असल में फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करूं, क्योंकि फ्रैक्शन से हटकर अगर कोई काम करते हैं तो निस्बतन आसान हो जाती है आपकी मैथ। तो यह पॉइंट जो है इसका आप देखें y इंटरसेप्ट यहाँ पे सामने नजर आ रहा है प्रॉब्लम बी के लिए। तो सबसे पहले मैं इसका डेल्टा x मालूम करूंगा, डेल्टा x यानी कि x में क्या तब्दीली आ रही है। तो मैं लाइन बी पर हूं,
लाइन बी पर जब मैं राइटवर्ड डायरेक्शन में सीधे की तरफ एक वैल्यू बढ़ाऊंगा x की, तो मैं y की वैल्यू ऊपर की तरफ, ये डेल्टा x था और ये डेल्टा y की वैल्यू ऊपर की तरफ 3 बढ़ जाएगी, 3 का इजाफा हो जाएगा y में। तो डेल्टा x मेरे पास यहां पर क्या था 1, और डेल्टा y मेरा कितना निकला था इस ग्राफ को देखते हुए +3। याद रखिए x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगी। तो ये 3 तो मेरे पास स्लोप आ गई। अब इसका y इंटरसेप्ट बहुत सामने ही नजर आ रहा है कि ये b इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि y इज इक्वल टू 1 पे ये इंटरसेप्ट कर रहा है y एक्सिस को। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इस इक्वेशन b का, या एक स्ट्रेट लाइन b की इक्वेशन होगी। अब आइए c में सबसे पहले देखिए सामने ही मुझे इसका y इंटरसेप्ट नजर आ रहा है जो कि -2 पर है। खुशकिस्मती की बात है, तो b जो है इसका -2 है। अब अगर मैं यहां से उसका स्लोप जो कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x होता है, तो वो क्या होगा। अब मैं यहां से 1 2 3 4 डेल्टा x मेरा जो था वो 4 था, मैं 4 यूनिट्स राइटवर्ड सीधे हाथ की तरफ चला, तो मैं y में x में मैं सीधे हाथ की तरफ 4 चला, तो y में मैं 2 यूनिट्स ऊपर गया, तो 2/4 डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो है वो 2/4 हो जाएगा। और इसका जवाब क्या होगा 2/4 यानी कि 1/2। तो y इज इक्वल टू mx प्लस b की फॉर्म में अगर लिखूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ x, यानी कि इसकी स्लोप टाइम्स x माइनस 2, यानी ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां पर मुझे इक्वेशंस दी गई हैं और मुझे उन इक्वेशंस में y इंटरसेप्ट, स्लोप और y इंटरसेप्ट को देखते हुए उन्हें ग्राफ करना है, ग्राफ पेपर पे बनाना है। मैं जानबूझ के उल्टा सीधा बोल रहा हूं। तो अब अगर आप देखें y इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इसका y इंटरसेप्ट 5 है, ये 1 2 3 4 5, ये यहां पर इसका y इंटरसेप्ट है, और 2 का क्या मतलब है 2/1, यानी कि अगर मैं, और ये पॉजिटिव है, तो अगर मैं x की वैल्यू को 1 बढ़ाऊंगा तो y की वैल्यू में 2 का इजाफा होगा, मजीद 1 बढ़ाऊंगा मजीद 1 का इजाफा होगा y की वैल्यू में। इसी तरीके से x में 1 की कमी करूंगा तो y की वैल्यू जो है वो 2 कम हो जाएगी, मजीद 1 कम करूंगा x की वैल्यू तो मजीद जो है 2 कम हो जाएगी y की वैल्यू। अब इन सारे के सारे पॉइंट्स को मैं मिला दूं एक स्ट्रेट एज फुट स्केल की मदद से, तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो y इक्वल टू 2x प्लस 5 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये हमारी पहली लाइन का की रिप्रेजेंटेशन आ गई, पहली इक्वेशन की। अब आइए इक्वेशन y इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस 7, -2x प्लस 7, इसे मैं अलग लिख दूं y इक्वल टू -0.2x प्लस 7। अब 0.2 की जगह मैं इसको 1/5 1/5 1/5 लिख सकता हूं, तो ये जाएगा -1/5 या 1/5 x जमा 7। तो आप याद रखिए ये तो हमें 7 तो y इंटरसेप्ट हमें मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये 5 से 2 ऊपर हो गए, y इंटरसेप्ट 7 आ गया। अब नेगेटिव स्लोप है इसकी, इसका क्या मतलब है, अगर मैं x में 5 की तब्दीली करूंगा तो उसकी उलट डायरेक्शन में y जो है वो 1 की तब्दीली होगी y में, या यूं कहें कि अगर मैं x को नेगेटिव डायरेक्शन में 5 तब्दील करूंगा तो y बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 यहां मैं x में गया तो मैं y में 1 नीचे आ गया, 1 2 3 4 5 मजीद आगे बढ़ा x में, राइटवर्ड बढ़ा तो ये डाउनवर्ड आ गया। इसी तरीके से लेफ्ट पीछे की तरफ बैकवर्ड बढ़ूंगा तो इसी बात को मैं ये लिख सकता हूं 1/-5 भी लिख सकता हूं। इसका क्या मतलब है, अगर मैं x की वैल्यू में नेगेटिव के एतबार से तब्दीली करूंगा, यानी कि कमी करूंगा 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ जाऊंगा तो मैं y में ऊपर की तरफ जाऊंगा, x में मजीद 5 पीछे की तरफ जाऊंगा तो y में मैं मजीद 1 ऊपर की तरफ जाऊंगा। इन डॉट्स को मैं कनेक्ट कर दूं, अगर से मेरे पास कोई बहुत अच्छा ये मैंने कोई नहीं किया, लेकिन आपको एक आइडिया हो रहा होगा। अब तीसरी इक्वेशन y इज इक्वल टू -x, y इज इक्वल टू -x, आप कहेंगे ओ वाह अरे भाई ये क्या, इसमें तो y इंटरसेप्ट है ही नहीं। तो याद रखिए y इज इक्वल टू mx प्लस b में b की वैल्यू 0 हो गई, तो ये y इज इक्वल टू -x प्लस 0 है, यानी ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, 0,0 से गुजर रही है। और y इज इक्वल टू -x का क्या मतलब है कि जब आप x की वैल्यू में 1 का इजाफा करते हैं उस हिसाब से y की वैल्यू में 1 की कमी होती है। x जितना x बढ़ रहा है उतना ही y कम हो रहा है। आपने x को 1 बढ़ाया y 1 कम हो गया, x को मजीद 1 बढ़ाया y मजीद 1 कम कर दिया।
इसी तरीके से x को आप एक कम करेंगे तो y बढ़ेगा, मजीद एक कम करेंगे वो मजीद बढ़ेगा। तो इस तरह आप जब इन डॉट्स को, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट्स को आधों आध, बराबर बराबर के आधों आध में काट रही होगी। आखिरी इक्वेशन y इज इक्वल टू 3.75, ये आप कहेंगे ये क्या, इसमें तो कोई शक्ल बनी नहीं। तो याद रखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी में x जीरो है, या यूं कहिए कि स्लोप जीरो है। जब स्लोप जीरो होगी तो y टर्म्स हमेशा जीरो हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू 0 टाइम्स x प्लस 3.75, ये दरअसल ये फॉर्म है। 0x का मतलब क्या है, स्लोप जीरो है, यानी कि डेल्टा y ओवर डेल्टा x। मैं लिख भी देता हूं, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x ये जीरो है। तो ये 3.75, आप x में कुछ भी तब्दीली कर ले, 3.75 यहां कहीं होगा। आप x में कुछ भी तब्दीली कर ले, y की वैल्यू हमेशा 3.75 होगी। और दरअसल ये एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है और 3.75 अप होके गुजर रही है। बार उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। शुक्रिया।